गैलवेदा मॉडर्न आयुर्वेदा 4 साल पहले लिखी गई थी चरक संहिता, उसके अनुसार बताने वाले हैं कि भीगे हुए चने खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, लेकिन सही तरीका आपको कोई नहीं बताता है। देखिए, भीगे चने किन किन को खाने चाहिए, भुने चने किन किन को खाने चाहिए। आपकी बॉडी की प्रकृति होती है ना, वात पित्त और कफ, यानी कि आपके शरीर के अंदर गर्मी बनती है, सर्दी बनती है, किस तरह से आपकी बॉडी का नेचर है, उसके अनुसार मैं आपको सही जानकारी देने वाला हूं। खासकर ऐसे पुरुष जिनको सेक्स संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी गुप्त रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, वो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। अगर आपकी बिस्तर में टाइमिंग बहुत ही कम लगती है, स्टैमिना बहुत कम है, आपके लिंग बहुत ही छोटा है, पतला है, वीर्य आपका फेविकोल की तरह गाढ़ा नहीं बनता है, स्पर्म का जो काउंट है और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही कम बनती है, कारण कोई सा भी हो सकता है। आपने हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा किया है, या फिर संभोग की क्रिया करने के लिए आपके अंदर शक्ति ही नहीं बची, आप ऐसा भोजन नहीं करते हैं, आपका जो रहन सहन का तरीका है, सुबह उठ के व्यायाम नहीं करते, किसी भी कारण से आपको लिंग में कोई भी कमजोरी आई है, तो भीगे चने का ये प्रयोग दोस्तों आपको पूरे YouTube पे, इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, हमारा मोटिवेशन अप होता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है, हमें हौसला मिलता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह की वीडियोस डेली आपके मोबाइल में मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खाली चने खाने से आपकी सेक्स संबंधित कमजोरी दूर नहीं होगी, उसके साथ में कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, जड़ी बूटियां दोस्तों आपको काफ़ी आसानी से, किसी भी आप भारत में शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ पे आपको पंसारी की जो दुकान होती है ना, आयुर्वेद की दुकान, पतंजलि हो गया, बैद्यनाथ हो गया, इस तरह की दुकानों पे, नहीं तो जो पंसारी की दुकान होती है वहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आपको बाई चांस जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती हैं तो दोस्तों आपको ये जो स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं दो, इस पे कॉल करके आप हमारे आयुर्वेदिक आश्रम से काम शक्ति चूर्ण को मंगा सकते हैं, जिसमें 21 प्रकार की हिमालयन, उत्तराखंड की जो हिमालय की पहाड़ियों की जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, कोंच के बीज, शिलाजीत, केसर, स्वर्ण भस्म और भी बहुत ही गुप्त जड़ी बूटियां दोस्तों इसके बीच में मिलाई गई हैं। ये देसी हमारे गुरु जी ने चूर्ण बनाया, श्री श्री धनपुरी जी महाराज ने, तो आप इसको भी मंगवा सकते हैं जिन लोगों के घर के पास में पंसारी की आयुर्वेद की दुकान नहीं है। तो स्क्रीन पे कॉल करके आप 3 से 4 दिन के भीतर आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाता है। ये सिर्फ 880 रुपए की दवा होती है, देसी, एकदम जीरो साइड इफेक्ट की मैं आपको बता रहा हूं, तो जरूर मंगाएं जिनको घर पे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए जानते हैं चने का प्रयोग आपको किस तरह से करना। अब देखिए, सबसे पहले तो जिनके शरीर के अंदर गर्मी, पेट के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बनती है, इसका मतलब क्या है, आपकी पित्त प्रकृति बिगड़ गई है। ध्यान से सुनिए, गर्मी अगर पेट में बनती है, चेहरे पे छाले होते हैं, पिंपल्स होते हैं, दाने आते हैं, तो पेट में गर्मी है आपके, तो ऐसे व्यक्ति को बुने हुए चने का सेवन नहीं करना चाहिए गलती से भी। आपको क्या करना है, रात को सोते समय दोस्तों अगर हो सके तो मिट्टी का जो घड़ा होता है, बर्तन होता है, उसके बीच में पानी डाल करके और चनों को, काले जो चने होते हैं देसी वाले, जिसको हम चिकपीस बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको आपको पूरी रात यानी कि ओवरनाइट 8 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रखना है। आधी मुट्ठी की मात्रा में, 1 मुट्ठी से प्रयोग शुरू ना करें, क्योंकि डाइजेस्ट करने में बहुत ही हैवी होता है। साथ में कुछ जड़ी बूटियां भी बता रहा हूं, वो भी थोड़ी हैवी होती हैं, क्योंकि ताकतवर होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। तो धीरे धीरे करके शुरू करें, पहले 2-3 चम्मच खाएं चने का, ऐसे करके धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो आपको 2 से 3 चम्मच मिट्टी के बर्तन में पानी के बीच में चनों को भिगो कर रखना है जैसे आप सुबह उठते हैं। दोस्तों, चने को आपको क्या करना है, जो पत्थर की खरड़ होती है ना, लंगरी होती है, इमाम दस्ता होता है जो, उसके बीच में आपको कूटना है। क्यों कूटना है, 2 कारण है। सबसे पहला कारण दोस्तों, आप चनों को या फिर किसी भी भोजन को चबा चबा कर सेवन नहीं करते हैं। अगर आप चबा कर नहीं खाएंगे तो आपके पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी, तो डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पहले आपको अच्छे से उसको कूट लेना है।
कूटने के बाद में दोस्तों जैसे आप अच्छे से चनों को कूट लेंगे, उसके बीच में दोस्तों आपको आधे ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण मिलाना है। अश्वगंधा चूर्ण या फिर जितनी भी जड़ी बूटियां मैं आपको बता रहा हूं, फिर से मैं आपको बता देता हूं, सभी पंसारी की दुकान पे सभी मतलब सभी किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे, कोई भी कंपनी के आयुर्वेदिक स्टोर पे ये जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, बहुत इजीली मिल जाती हैं। आधे ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा का चूर्ण मिलाएं, आधे ग्राम की मात्रा में माल कंगनी के बीज आधे ग्राम की मात्रा में, लाल लाल रंग के होते हैं ये, वो भी उसके बीच में मिलाने हैं आपको। साथ में दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा में सफेद मूसली का चूर्ण आपको इसके बीच में मिलाना है, जो कि लिंग को लंबा और मोटा और कठोर करेगा, उसकी नसों को। साथ में दोस्तों 1 बूंद शिलाजीत इसके बीच में मिलानी है। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में शिलाजीत नहीं मिलता गीले वाला, तो जो ड्राई वाला यानी कि सूखे वाला शिलाजीत होता है, उसका दोस्तों चावल के दाने बराबर जितना आपको टुकड़ा उसके बीच में डाल करके कूट लेना है। साथ में दोस्तों कोंच के बीज आते हैं, सफेद कोंच के बीज जो होते हैं, शुद्धिकरण जिनका हो गया होता है, एक तो काले कोंच के बीज होता है, एक सफेद। आपको पंसारी को बोलना है शुद्धिकरण जिसका हो चुका है वो कोंच के बीज दीजिए, उसको भी कूट करके। कितने कोंच के बीज लेने हैं आपको? 1 कोंच का बीज इस खरड़ के बीच में डाल करके आपको कूट लेना है। साथ में 2 केसर के धागे यानी कि जो सैफरॉन होता है, केसर होता है, उसके 2 धागे आपको इसके बीच में डाल करके कूट लेने हैं। साथ में दोस्तों 1 इलायची, 1 लौंग और 2 काली मिर्च भी इसके बीच में डाल करके आपको कूटनी है। ये सभी चीजें मिलानी है आपको। अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो स्टार्टिंग में जो आपको 2 स्क्रीन पे नंबर दिख रहे थे, उन पे कॉल करके आप काम शक्ति चूर्ण मंगा सकते हैं हमारे आयुर्वेदिक आश्रम से। दोस्तों अब आइए, आपकी खुराक तो बन के रेडी हो जाएगी ये सब चीजें डालने के बाद में। उसके बाद में सेवन किस तरह से करना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। दोस्तों आपको तो पहली बात दिन में 2 बार प्रयोग नहीं करना, और दूसरी बात बिना व्यायाम किए, बिना एक्सरसाइज किए, योग प्राणायाम किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आपको प्राणायाम करना नहीं आता है तो दंड बैठक आप लगा सकते हैं, वो जिसको हम पुशअप्स बोलते हैं ना, देसी दंड बैठक जो पहलवान लगाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और जिनको प्राणायाम करना नहीं आता, यूट्यूब पे सर्च करें, कितना आसान होता है आजकल, सर्च करें यूट्यूब पे कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, 1 मिनट के भीतर आप सीख जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, उसको यूट्यूब पर सर्च करिए और वीडियो देखिए हिंदी में। प्राणायाम करने के बाद में दोस्तों या तो सुबह या तो शाम, देखिए सुबह अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए दूध के साथ प्रयोग ना करें। आयुर्वेद में दूध रात को अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद में कहा जाता है सुबह आपको फल का रस लेना चाहिए या फिर फल खाने चाहिए, दोपहर में आपको दही खाना चाहिए, मट्ठा खाना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए, और रात को दोस्तों आपको दूध पीना चाहिए। वो भी भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध पीना चाहिए, अति उत्तम होता है। और आधे गिलास की मात्रा में पीना चाहिए। ऐसे डंगरों की तरह जो लोग पीते हैं ना 2-2 लीटर 1-1 लीटर सांड बनने के लिए, वैसा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ लिमिट में खाएं, लिमिट में सेवन करें। उसके बाद देखिए, अगर आप सुबह जड़ी बूटियां लेना चाहते हैं, ये जो आपने खुराक तैयार की है, आधे चम्मच की मात्रा में हल्के गुनगुने पानी के बीच में, अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे वाटर होता है, पानी होता है, उसमें भी आप डाल करके ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दिन में 1 ही बार लेना है, या तो सुबह, या फिर जो लोग शाम को लेना चाहते हैं वो सिर्फ शाम को ही लेंगे, वो सुबह नहीं लेंगे। शाम को जिनको लेना है दूध के बीच में आधे चम्मच की मात्रा में, फिर से बोल रहा हूं, सुबह भी जिनको लेना है उनको भी आधे चम्मच की मात्रा में ही लेना है, और जो लोग शाम को लेना चाहते हैं उनको भी आधे चम्मच की मात्रा में, जो आपकी चटनी बन करके तैयार हुई है पत्थर की लंगरी में, इमाम दस्ता में, आधे चम्मच की मात्रा में दूध के बीच में या फिर पानी के बीच में डाल करके दिन में 1 ही बार सेवन करनी है। अब कितने दिन में फायदा दिखेगा? पहले ही दिन के प्रयोग से शक्ति आना शुरू हो जाएगी। 7 दिन के भीतर 60% आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। प्राणायाम करते हैं साथ में, अगर मन में भाव अच्छा रखें, संकल्प करें, भाव अच्छा रखें कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, फिर आप देखें इसके अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में दोस्तों एक चीज़ का अच्छे से ख्याल रखें, कोशिश करें मेडिटेशन करने की, ध्यान करने की, ब्रह्मचर्य पालन करना, क्योंकि अति आवश्यक होता है। आपके मन में वैसे थॉट्स नहीं आने चाहिए गंदे गंदे, तो इसके लिए रात को जल्दी सो जाएं। अगर नाइटफॉल हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन खुद से आपको हस्तमैथुन की क्रिया नहीं करनी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक